के महासमर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पराक्रम दिखाया है और पूरे साहस के साथ जीत हासिल कर ली है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जयपुर से लेकर दिल्ली तक विचार मंथन जारी है। मंत्रणा का दौर चल रहा है। विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज चर्चा करेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की आज बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे का समय रखा गया है जब बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होगी, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एक मेज पर बैठकर जिन भी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उन 5 राज्यों में अपने प्रदर्शन को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि इस बार ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे ज्यादातर बीजेपी के फेवर में रहे हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम से लेकर आगामी लोकसभा चुनावों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर राष्ट्रीय महामंत्रियों की चर्चा होगी। मेरे सहयोगी निजाम जुड़ गए, सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, आज शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है राष्ट्रीय महामंत्रियों की बीजेपी की ओर से। इस बैठक में न केवल अपनी जीत पर चर्चा होगी बल्कि इस जीत के असर पर भी चर्चा होगी, क्योंकि 2024 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। निजाम, तो देखिए, विधानसभा चुनाव परिणाम से लेकर आगामी लोकसभा चुनावों तक पर चर्चा होने वाली है। इन चुनावों के परिणामों के असर पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था 2024 का, और सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अप्रत्याशित नतीजे, इसे अप्रत्याशित कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि किसी को प्रत्याशा नहीं थी, किसी को अपेक्षा नहीं थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो न केवल राजस्थान, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को भी जीत जाएगी। तीनों राज्य आप देखिए, मध्य से लेकर पश्चिम तक तीनों राज्यों में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करना, और जोड़ तोड़ से नहीं, किसी के साथ गठबंधन में नहीं, बल्कि अपने बूते पर बहुमत के आंकड़े को पार करना भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। अब इस उपलब्धि का श्रेय चाहे राजस्थान में यहाँ के संगठन को दिया जाए, मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाओं को दिया जाए, या छत्तीसगढ़ में तो कोई कारण भी समझ नहीं आ रहा बीजेपी को, लेकिन ठीक है, अप्रत्याशित ये जीत है। कुल मिलाकर इसका श्रेय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाए तो वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मोदी फैक्टर तीनों राज्यों में काम कर गया है। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए, सीधे निजाम का रुख करते हैं। निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल हार्दिक। निजाम, अब इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था। सेमीफाइनल में मरुधरा के महासमर में, और आप देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। यहां तक कि मिजोरम में भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट आएगी। एग्जिट पोल में तो नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आप देखिए 5 राज्यों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तेलंगाना में भी अप्रत्याशित उन प्रत्याशियों की जीत हुई है जिनसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो जीत सकते हैं। ऐसे में चर्चा होने वाली है आज शाम 5 बजे। देखिए हार्दिक, ये चीज एक बेहद महत्वपूर्ण है जो वर्तमान राजनीति में काफी बदलाव जो दिखता है कांग्रेस और बीजेपी में, वो यही है कि जब कांग्रेस तीनों राज्य जब हार गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो उसके बाद जब आप दोपहर बाद का नजारा देखते कांग्रेस कार्यालय का, तो कांग्रेस कार्यालय से यदागदा मतलब मुश्किल से दर्जन बंद कार्यकर्ता नेता ही मौजूद थे, और शाम को स्थिति ये थी कि वहां पर कोई नहीं था। यानी जब कांग्रेस को मजबूत होने के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीजेपी की कार्यप्रणाली में कि जैसे ही 3 विधानसभा चुनावों में जीत हुई, शाम को जश्न मनाया गया, दूसरे दिन उसकी सारी कार्यप्रणाली पे कवायद हुई, और आज से वापस लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई। यानी बीजेपी अब सीधे आज जो करेगी, आज शाम को 5 बजे जो सब राष्ट्रीय महामंत्री की जो बैठक है, उस बैठक में ना केवल इन विधानसभा चुनावों में जो जीत मिली है उस पर चर्चा के लिए बुलाई गई ये बैठक, बल्कि लोकसभा चुनाव की अभी से तैयारियां, क्योंकि पहले से ही तैयारियां की जा रही है, लेकिन अब पूरी तरह से उसमें कैसे जोक दिया जाए पार्टी को, उस पर ये मंत्रणा करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई। तो ये एक बेहद अहम बात है कि बीजेपी किस तरीके से अपने चुनाव को लेती है, कि जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है दूसरे में सीधे तरीके से वो उसमें घुस जाती है। और यही कारण है कि देखिए बीजेपी लगातार जो है कह सकते हैं सभी राज्यों में, या जिस तरीके से कहें कि लोकसभा चुनाव में 2 बार लगातार जीत रही है, तो कोई भी नेता तुरंत प्रभाव से उनमें जुट जाते हैं। और बीजेपी की आज यही जो बैठक है राष्ट्रीय महामंत्रियों की, वो बैठक इसी के लिए है कि आज पहले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन पर चर्चा की जाएगी,
तो उसके बाद उसी बैठक में जो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लोगे किस तरीके से अब जो है लोकसभा चुनाव निजाम, अगर पहले की भारतीय जनता पार्टी को देखें तो तब बीजेपी ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करने लगी है, एक राजनीतिक दल की बजाय किसी कॉर्पोरेट हाउस की तरह काम करने लगी है और बहुत ही नियम कायदे के साथ चलती है। तो लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि एक के बाद एक चुनाव में जीतते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।